हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतीक. हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू सब्जेक्ट, दैट इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस. यस, इस सब्जेक्ट की बात करूँ ना तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है ये टॉपिक के बारे में. इसका रीज़न ये है क्योंकि हम इस टॉपिक के पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बातें. वाओ, ओनली एंड ओनली बिजनेस. ज़्यादा टेंशन नहीं, ज़्यादा लोड नहीं. जो जिस कारण बंदे यहाँ पे आए हैं, कॉमर्स सेक्टर में आए हैं, जिस कारण आपने ये फील्ड चूज़ किया है, उसी के लिए ये टॉपिक बनाया गया है, ये सब्जेक्ट बनाया गया है, दैट इज सेक्रेटरियल प्रैक्टिस. ठीक है, इसमें टोटल आपके 12 टॉपिक्स है. आज हम लोग उसमें से सबसे पहला टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस. क्या नाम है इसका? इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस. ठीक है, सो आपके दिमाग में ना दो क्वेश्चन आएंगे. क्वेश्चन नंबर 1, सो व्हाट इज कॉर्पोरेट? Question number 1, what is corporate? And second, what is finance? So corporate अगर सिंपल एंगल में मैं बात करूँ तो corporate means company. Corporate means company, right? जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में बहुत सारे टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस देखे थे. टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. तो हम लोग ये जो सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर जो है उसका जो फाइनेंस है वो किसका पढ़ने वाले हैं? कंपनी का. सर आपने कंपनी कॉर्पोरेट तो बता दिया, सर फाइनेंस अभी भी नहीं समझा. ठीक है, हम लोग अभी के लिए भी सुन लो, खाली फाइनेंस मतलब पैसा. ठीक है, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर. सेशन मतलब अभी डिस्कस करते, चलो अभी बता ही देता हूँ आपको एग्जैक्टली फाइनेंस का डिफरेंस बाकी चीज़ों से क्या है, फाइनेंस का डेफिनेशन एग्जैक्टली है क्या. चलो लिख देते हैं फाइनेंस. सर फाइनेंस मतलब ये तो मैंने बता दिया था. तो इससे जुड़ी दो चीज़ें होती है. ये क्या है? मनी. ये क्या है? मनी. एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी. एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी. बोलो क्या है? मनी एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी. पैसा एंड उसी पैसे का मैनेजमेंट. पूरा लिख देते हैं, मैनेजमेंट ऑफ मनी. मैनेजमेंट ऑफ मनी. सर मनी मतलब एग्जैक्टली मनी मतलब पैसा. अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो पैसे से रिलेटेड दो चीज़ें होती हैं. पहली चीज़, आपके बिजनेस में पैसा आता है उसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लो, एंड आपके बिजनेस से पैसा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग आउटफ्लो. इनफ्लो एंड आउटफ्लो. तो आपको क्या करना है बेसिकली, आपको जो बिज़नेस में पैसा आता है इनफ्लो एंड जो जाता है आउटफ्लो, उन दोनों के बीच में क्या करना है, उनको बैलेंस करना है, उसको मैनेज करना है. इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनेंस. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फाइनेंस. एंड याद रखना, किसी भी बिज़नेस का जो सक्सेस है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंस. तो उसमें किसी भी बिज़नेस के सक्सेस के लिए फाइनेंस के रिलेटेड दो चीज़ें होनी चाहिए. उसका जो फंड है या फिर उसकी जो एक्टिविटीज़ है फाइनेंस की, वो इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए ताकि हम प्रॉपरली फंड रेज कर पाए, एंड जो फंड रेज हुआ है उसको प्रॉपरली अप्लाई कर पाए, यूटिलाइज कर पाए, इन्वेस्ट कर पाए. बात समझा? पक्का? ठीक है, आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है इसके टॉपिक के बारे में. द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट. बोलो किस रिलेटेड है? मनी एंड मनी मैनेजमेंट. सेकेंड, इट इज़ रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी. किससे रिलेटेड है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी. बेसिकली इनफ्लो क्यों होता है? बिकॉज हम लोग करते हैं सेल्स. आउटफ्लो क्यों होता है? बिकॉज हम लोग करते हैं परचेज या फिर किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स. राइट. देन सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी विच इज एबल टू जनरेट एंड यूज फंड्स. ऐसी इतनी एफिशिएंसी होनी चाहिए किसी भी बिजनेस एक्टिविटी की, फाइनेंस डिपार्टमेंट की, कि वो प्रॉपरली फंड जनरेट कर पाए एंड उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज कर पाए. अगर ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं तो ही जाके वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस के कदम पर जाएगी. बात समझे? पक्का? यहाँ पे एक बहुत फेमस बिजनेसमैन है हेनरी फोर्ड. क्या नाम इनका? फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड. उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है फाइनेंस के बारे में. उनका कुछ अलग ओपिनियन है फाइनेंस के बारे में. आइए जानते हैं हेनरी फोर्ड सर का क्या ओपिनियन है फाइनेंस के बारे में. ये रहा इनका चित्रकुला, क्या बोलते हैं उसको, आकृति या फिर जो भी इमेज है. ठीक है, अभी इन्होंने बहुत राइटली सेड किया है. क्या बोलते हैं ये?
मनी, ध्यान देना, मनी इज़ एन आर्म और लेग, किसका? ऑफ कोर्स बिजनेस का। मनी क्या है? एक बिजनेस का आर्म एंड लेग है। यूज़ इट और लूज इट, उसको यूज़ करो या तो भूल जाओ, उसको यूज़ करो या तो भूल जाओ। बात समझा? पक्का? अगेन एक बार डेफिनेशन रिपीट करेंगे, मनी इज़ एन आर्म और लेग, यूज़ इट और लूज इट। ये पक्का समझा? आगे चलें। ओके सर, ध्यान देना। अभी हम लोग करने वाले हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस की मीनिंग के बारे में। क्या लिखा है कॉर्पोरेट फाइनेंस के मीनिंग के अंदर? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद रेजिंग, सबसे पहला पॉइंट, पहले पैसे जमा करो, एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस, फिर इसको यूज़ करो। ठीक है, इसको 2 नंबर देते हैं अपन, इसको क्या करो? यूज़ करो। 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके साथ डील करता है फाइनेंस? रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी। इट डील्स विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, इट डील्स विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द कॉर्पोरेशन, किसमें? कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। गाइस देखो, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आपकी जो लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड। क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड। और जो एसेट साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या बोलते हैं इसको? एप्लीकेशन ऑफ फंड। ये हमने पढ़ा है, राइट? अभी जो लाइबिलिटी साइड है ना, इसमें हम लोग के पास 2 प्रकार से सोर्सेज ऑफ फंड मेनली अवेलेबल होते हैं। एक होता है इक्विटी, जो हम लोग खुद से लाते हैं, एंड सेकेंड होता है बोरोड कैपिटल। मैंने पहले ही बोला, हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग किसी सोल प्रोवाइडर के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम लोग किसी पार्टनरशिप के बारे में नहीं पढ़ रहे, हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंपनी के बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल एंड मतलब ओन कैपिटल एंड बाहर का कैपिटल, दैट इज बोरोड कैपिटल, ये 2 प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो इक्विटी से मान लो 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है कंपनी को। कितने करोड़ की रिक्वायरमेंट है? 100 करोड़। तो 100 करोड़ में से इक्विटी से कितना पैसा लाना है एंड बोरोड फंड से कितना पैसा लाना है, बोरोड कैपिटल से कितना लाना है, इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। एंड मान लो 100 करोड़ हो गए, अभी हमने क्या किया? 80 करोड़ इक्विटी से लाए, 20 करोड़ हमने लोन लिया, तो अभी 100 करोड़ अपने पास आ गए। तो 100 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं? एसेट में। यही तो होता है ना मुद्दा। ये 100 करोड़ कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं? एसेट साइड में। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस ये 2 चीज़ों के बारे में डील करता है। एक तो कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, दैट इज़ अ रेजिंग डिसीजन, एंड सेकेंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बराबर है? पक्का? चले आगे। ओके सर, कॉर्पोरेट फाइनेंस के मीनिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन। ठीक है, आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या है। हेनरी होगलैंड एक्सप्रेस द व्यू दैट, क्या लिखा है इन्होंने? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद एक्विजिशन, मतलब पहले रेज करना, पैसे जमा करना, उसको बोलते हैं एक्विजिशन। मैं अगर इक्विटी शोल्डर से 50-80 करोड़ ले रहा हूँ, तो मैंने 80 करोड़ एक्वायर किए, एक्विजिशन हुआ उस 80 करोड़ का फ्रॉम इक्विटी शोल्डर। एंड 20 करोड़ कहाँ से एक्वायर किए? बोरोड फंड, दैट इज़ बाहर से एक्वायर किए। तो पहला क्या है? पहला कहाँ डील होता है इसका? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरली विद एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन। जो फंड, जो कैपिटल रेज हुआ है, उसको यूज़ कहाँ पे करे, ये चीज़ आपकी मेन कॉर्पोरेट फाइनेंस है। अगेन अगेन वही सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है, पैसा कहाँ से रेज करें एंड कहाँ पे यूटिलाइज करें। ठीक है। सेकेंड, द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग, भाई वो भी करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। कम ऑन, कौन सी? कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट, जिसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कोई अदर इंस्ट्रूमेंट बेचे खरीदे जाते हैं। फिर सेकंड मनी मार्केट, दैट इज़ द बैंकिंग सेक्टर, एंड तीसरा स्टॉक मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक में थोड़ा डिफरेंस है, वो आगे जाके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। याद रखना, ये फाइनेंसिंग डिसीजंस या फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस इन चीज़ों के बारे में भी फोकस करता है, इसको भी लेके चलता है। इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। क्या क्या कवर होता है इसमें? कैपिटल फॉर्मेशन, और कैसे कैपिटल फॉर्मेशन करें, मतलब कहाँ से रेज करें, एंड फॉरेन कैपिटल, बाहर का पैसा कैसे इंडिया में लेके आए, कैसे अपने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी फॉर्म करे। ये सारी चीज़ें आपके कॉर्पोरेट फाइनेंस में आती है। एवरी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बैंक्स प्ले अ वाइटल रोल इन अ कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। ऑफ कोर्स बैंक नहीं होती तो क्या होता, बैंक ही है जिसकी वजह से बहुत अच्छा रोल निभाता है ये फाइनेंस सेक्टर के अंदर। बैंक ही जो है वो सर्कुलेट करता है कैपिटल को, राइट। ओके, सो चलो आगे चलते हैं।
आगे अपना पॉइंट है द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन, किसी भी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर हो, उसको 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। कौन सी वो 4 चीज़ें, आइए देखते हैं। सबसे पहला, द फर्म हैज़ एडिक्वेट फाइनेंस, फर्म के पास क्या होना चाहिए, एडिक्वेट फाइनेंस। पता चला कंपनी के ऑपरेशंस को रिक्वायर्ड है 50 करोड़, कंपनी के ऑपरेशंस को कितने रिक्वायर्ड है 50 करोड़, और हमारे पास कितने हैं 40 करोड़। सो अपने पास एडिक्वेट फाइनेंस नहीं है, मतलब जितना चाहिए उतना फाइनेंस नहीं है। सेकेंड, दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट, उनको ये भी चेक करना चाहिए मैनेजर को कि वो परफेक्ट जगह से फंड को रेज कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया 2 प्रकार से एरिया होते हैं जहाँ से हम लोग फंड रेज कर सकते हैं, तो मैनेजर को इसकी श्योरिटी लेनी पड़ेगी कि जहाँ से वो फंड रेज कर रहा है वो बहुत सही जगह है, एंड जिससे फंड रेज कर रहा है, जहाँ से फंड रेज कर रहा है उसकी कॉस्ट कम से कम हो। सर कॉस्ट कम से कम हो, इससे क्या मतलब है आपका? फॉर एग्जांपल, अगर हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया मार्केट में, एंड सामने वाले जो शेयर होल्डर है वो हमसे मान लो 20% डिविडेंड मांग रहे हैं, 20% डिविडेंड मांग रहे हैं, मतलब मुझे 100 रुपये अगर बिजनेस चलाने के लिए चाहिए तो मुझे सामने वाले को कितना देना पड़ेगा, 20 रुपये देना पड़ेगा। तो ये मेरी कॉस्ट मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो डिपेंड करता है अगर मैं दूसरे किसी चीज़ से कंपेयर करूँ तो। एग्जाम्पल, अगर मैं बैंक के पास गया, बैंक ने बोला कि हम आपको जितना पैसा आपकी बिज़नेस को चाहिए उतना देते हैं, हम लोग आपसे 15% इंटरेस्ट लेंगे, तो मुझे बताओ मुझे क्या सस्ता पड़ेगा? डेफिनेटली बैंक्स, इक्विटी पे नहीं जाऊंगा मैं। तो ये जो डिसीजन है जहाँ पे आपकी कम कॉस्ट है वो आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा, द फर्म यूटिलाइजेज रेज्ड फंड इफेक्टिवली, जो भी फंड रेज्ड हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करे, इफेक्टिवली यूटिलाइज करे। इफेक्टिवली का मतलब यहाँ पे निकल के आता है जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जितना आपने पैसे लगाए हैं उससे और जितना आपका एक्सपेक्टेड है उतना आना चाहिए। मतलब एक्चुअली में बोला जाए तो आप बिजनेस करने के लिए जो खर्चा करते हो वो खर्चा का पूरा वसूल होना चाहिए, ऊपर से आपके हाथ में भी कुछ बचना चाहिए। दैट इज सिंपल मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस, दैट इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ इफेक्टिवनेस। बात समझा? लास्ट, दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर, ये भी आपको ख्याल रखना है कि जो भी फंड आप जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद आपके मैक्सिमम रिटर्न्स निकल के आए। मैक्सिमम रिटर्न्स क्यों निकल के आए? बिकॉज हम लोग को जो ओनर्स है उनको रिटर्न देना है। ओनर्स मतलब कौन? शेयर होल्डर्स। तो ये 4 बातें याद रखनी है आपको। सबसे पहला बात कौन सा है? द फर्म हैज़ एडिक्वेट फाइनेंस, है कि नहीं वो चेक करो। सेकंड, दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट, परफेक्ट जगह से पैसे उठा रहे हैं और जो पैसे उठाए उनकी कॉस्ट क्या है? मिनिमम है। थर्ड, द फर्म यूटिलाइजेज रेज फंड्स इफेक्टिवली, जिधर भी फंड यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ताकि अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली आ जाए, जिसके वजह से सारी की सारी कॉस्ट जो है वो वसूल हो जाए। देन दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर्स, राइट? जिधर भी अभी इन्वेस्टमेंट करके जो रिटर्न आएगा उससे रिटर्न हम लोग किसको देने का? अपने ओनर्स को देने का है, उसको मैक्सिमम रिटर्न जाए, ये भी आपका क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए। ये बात समझा? ये मैनेजर की 4 चीज़ समझी? ठीक। अभी हम लोग बात करने वाले हैं 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में। द फॉलोइंग 2 डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस में ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, सबसे पहला फाइनेंशियल डिसीजन, शॉर्ट में बोलूँ तो पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है, पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है। और सेकंड है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेकंड क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ रहेगा सर फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब एग्जैक्टली क्या? तो आइए पढ़ते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन की मैं आपको एक बैलेंस शीट ड्रॉ करके बताता हूँ जो आपने बचपन से बनाई है, 11th स्टैंडर्ड से बनाई है। लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज़ एंड राइट हैंड साइड में एसेट्स, राइट? अभी लेफ्ट हैंड साइड में ना 2 प्रकार से हम लोग पैसा ला सकते हैं, एक घर का पैसा एंड सेकेंड बाहर का पैसा। एक घर का पैसा और एक सेकेंड बाहर का पैसा। जो बाहर का पैसा है उसको हम लोग बोलेंगे डेट, क्या बोलेंगे? डेट। एंड जो घर का पैसा है उसको क्या बोलेंगे? इक्विटी, उसको क्या बोलेंगे? इक्विटी। बात समझा? पक्का? अभी ध्यान देना, ये जो इक्विटी है इसको हम लोग ओन्ड कैपिटल भी कहते हैं। अभी ओन्ड कैपिटल का स्पेलिंग अगर देखा जाए तो इट इज़ लाइक OWNED, ओन्ड कैपिटल। और जो डेट है मतलब बोरोड फंड है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? BF, बोरोड फंड, या फिर ओड कैपिटल, OWED, ओड कैपिटल, जिसको हम लोग को रिटर्न करना है, राइट? सो ओन कैपिटल मतलब इक्विटी कैपिटल, एंड बाहर से जो हम लोग पैसा लेते हैं वो बोरोड फंड एंड ओड कैपिटल। बात समझा? तो ये अभी हमें डिसीजन क्या लेना है? फाइनेंशियल डिसीजन में क्या आएगा कि हमको इसका जो मिक्स है, इक्विटी एंड डेट का मिक्स कैसे रखना है,
या फिर हमें सिर्फ इक्विटी के लिए जाना है, या हमें सिर्फ डेट के लिए जाना है। तो ये जो डिसीजन है इसको बेसिकली क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनेंसिंग डिसीजन। इसको बेसिकली क्या बोलेंगे हम लोग, फाइनेंसिंग डिसीजन। एंड जो सेकंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो यहाँ पे निकल के आता है एसेट साइड के लिए। लाइबिलिटी साइड के लिए इतना ही है, घर का पैसा बाहर का पैसा, याद रखना। घर के पैसे को क्या बोलेंगे, जो ओनर से हम लोग लाते हैं, जो शेयर होल्डर से हम लोग लाते हैं, उसको बोलते हैं इक्विटी कैपिटल, दैट इज ओन फंड। एंड सेकंड जो बाहर से लाते हैं उनको क्या बोलेंगे हम लोग, डेट फंड या बोरोड फंड या फिर बोरोड कैपिटल, बहुत सारे नाम है उसके। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन में क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको रीड आउट करना है हमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। सो बिजनेस फर्म हैज़ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। बिजनेस फर्म जो होते हैं उनको कैपिटल मार्केट का एक्सेस होता है, मतलब कैपिटल मार्केट से उनके कनेक्शंस होते हैं। तो उनको कभी भी फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ी, पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ से वो अपनी नीड जो है वो पूरी कर सकते हैं। द फर्म हैज़ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेज। जो फर्म है, बराबर है, जो फर्म है किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास बहुत सारे प्रकार के सोर्सेज अवेलेबल होते हैं फाइनेंस के लिए। द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट्स टू रेज इक्विटी कैपिटल, मतलब घर से पैसा लाएगा, या फिर डेट कैपिटल, या तो बाहर से पैसा लाएगा। दो चॉइसेस उनके पास होते हैं, या तो एक्सट्रीम कर ले सिर्फ इक्विटी या तो डेट, या तो मिक्स कर ले थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन, अब ये बोरोड फंड का ही बेसिकली कैपिटल है, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिवेंचर्स एक्सेट्रा टू रेज फंड्स। द फाइनेंस मैनेजर इंश्योर दैट, फाइनेंस मैनेजर को क्या इंश्योर करना चाहिए, फर्म इज वेल कैपिटलाइज। कैपिटलाइज मतलब ऐसे जगह से, ऐसे तरीके से, ऐसे सिस्टम के अंदर फर्म का कैपिटलाइजेशन होना चाहिए कि उनके पास प्रॉपरली कॉम्बिनेशन हो डेट एंड इक्विटी का, सारी चीज़ें, सारा मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस प्रॉपरली चले। क्या मतलब है सर इसका, देखो, दे हैव राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड दैट फर्म हैज़ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, इसको ही बोलते हैं वेल कैपिटलाइज। जितना इक्विटी एंड डेट है इसका स्टैंडर्ड रेशियो है 2:1, मतलब अगर 2 रुपये का कर्जा है, सामने 2 रुपये का लोन है, तो सामने 1 रुपये आपका खुद का होना चाहिए, राइट। ये स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री का। तो उन्होंने क्या बोला, आपके पास एक तो बरोबर अमाउंट ऑफ कैपिटल होना चाहिए, जितना रिक्वायर्ड उतना कैपिटल होना चाहिए, एंड जो मिक्स है डेट इक्विटी वो बैलेंस होना चाहिए, उसको बोलेंगे प्रॉपरली वेल कैपिटलाइज्ड। समझा, क्योंकि बहुत ज़रूरी डिसीजन है, अगर ये डिसीजन में सक्सेसफुल नहीं हुए तो बहुत ज़्यादा इशू हमें हो सकते हैं। ठीक है, चलो अभी देखो, ये हमने क्या किया है, ये पैसे हमने क्या किए हैं, रेज किए हैं। क्या किए हैं, रेज। कहाँ से, दो मैंने बताया था आपको, इक्विटी कैपिटल है एंड ओड कैपिटल है, दूसरा हम लोग लेते हैं बोरोड कैपिटल। क्या है, बोरोड कैपिटल, इक्विटी कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। तो हम लोग को जो रेज किया हुआ पैसा है, ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है, ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है ताकि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से निकल के आए। क्या निकल गया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी तरीके से निकल गया है। अभी देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक तो पहला आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक तो क्या आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, एंड सेकंड होता है COC, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू पैसे उठाए हैं, अगर आपने डिबेंचर के थ्रू पैसे उठाए हैं, किसके थ्रू, डिबेंचर के थ्रू एंड बैंक लोन, ध्यान देना। और आपने पैसे कितने उठाए हैं, फॉर एग्जांपल 100 रुपये, फॉर एग्जांपल 100 रुपये आपने उठाए हैं, उसमें से इक्विटी से 50 रुपये उठाए, इससे 30 रुपये और इससे 20 रुपये उठाए। अभी इक्विटी शेयर होल्डर है ना, इक्विटी शेयर होल्डर 20% का डिविडेंड मांग रहा है, 20%। कितना टका, 20%। तो 50 का 20% कितना, 10 रुपया मुझे देना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। अरे सर ना, जो डिबेंचर है वो मांग रहे हैं आपको फॉर एग्जांपल 10%, तो 3 रुपया देना पड़ेगा इनको, बराबर है। और ये भी मांग रहे हैं 10%, तो 2 रुपये देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, पैसे बिजनेस चलाने के लिए हमने इन तीनों से पैसे लिए, और जो पैसे लिए हैं उनको उसके ऊपर 10 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया देना पड़ेगा। तो टोटल कितना देना पड़ेगा, 15 रुपया। ये 15 मेरा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल रेज करने का खर्चा, दैट इज़ माई 15 रुपया। बात समझा, पक्का। एंड वही बिजनेस का जो फंड है मेरा पूरा का पूरा 100 रुपया है, मैंने अपने बिजनेस में डाला और 1 साल के बाद मुझे उसमें से 120 रुपया मिला। कितना मिला, 120। तो मुझे एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला है, 20। तो इसका परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट 20 रुपया डिवाइडेड बाय फंड इन्वेस्टेड। 100 रुपया फंड इन्वेस्ट किया था मैंने, अरे 100 रुपया फंड इन्वेस्ट किया था,
ऊपर लिखते हैं थोड़ा इसको, 20 रुपीज़ नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। मैंने कितना फंड इन्वेस्ट किया था 100 रुपीज़, मुझे कितना मिला 20, तो मेरा नेट प्रॉफिट का डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 कितना निकल के आएगा 20%। दिस इज़ माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज़ माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी ध्यान से सुनना, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 15 रुपये, मतलब बिजनेस चलाने के लिए मुझे 15 रुपये लग रहे हैं, मतलब मुझे देने हैं, मेरे जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं उनको मुझे 15 रुपये रिटर्न देने हैं। लेकिन मैंने जहाँ पे बिजनेस लगाया उस पर तो मुझे 20 तक का मिल रहा है, तो मैं प्रॉफिट में हूँ कि नहीं? सिंपल सी बात है, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ लेस दैन माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ लेस दैन माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं ये बिजनेस आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन अगर सिचुएशन उल्टा होता, मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होता, तो डेफिनेटली मैं बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर मेरा कम होता तो मैं बिजनेस डेफिनेटली कंटिन्यू नहीं कर सकता। बात समझे? तो 15 एंड 20 का सिचुएशन एनालिसिस करना है। तो ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, आगे जाके हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर प्रैक्टिकल मतलब सम सॉल्व नहीं करना है हमें खाली इसके बारे में बातें करनी है, बिकॉज ये सिक्योरिटी प्रैक्टिस है, आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, पक्का? आगे चले, चलो। ये देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है आपके लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज़ कॉस्ट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब आपने जहाँ से लोन उठाया है उसको आपको रिटर्न कितना इंटरेस्ट देना है, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब आपको शेयर होल्डर को कितना देना है, तो उनको जो रिटर्न देना है वो आपका क्या हो गया कॉस्ट। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बन के आया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी जो किया था ना हमने 20 रुपीज़ अपॉन 100 इंटू 100, तो 20% निकल के आया। कितना निकल के आया? 20%। तो ROI कितना हो गया मेरा? 20%। ROI कितना हो गया मेरा? 20%। समझा? पक्का? श्योर है एकदम? ओके सर। तो ये हमने क्या दिया, फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। चलो आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, सुनो ध्यान से। इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझने के लिए बहुत इजी है। कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए कितना इन्वेस्ट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ एग्जैक्टली इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें। वंस द बिजनेस फर्म हैज़ गेन एक्सेस, जब फर्म के पास एक्सेस आ जाएगा किसी भी कैपिटल का, द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ द फंड्स इन सिस्टमैटिक मैनर। कहाँ पैसा, किस तरीके से पैसा यूज़ करना है, सिस्टमैटिक मैनर क्या होगा पैसा यूज़ करने का, सो दैट इट विल ब्रिंग अ मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर। सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ आपको 100 रुपये लेके जाओ ना, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप वहीं पे इन्वेस्ट करोगे ना जहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेंगे, ताकि आपको जिसने पैसे दिए हैं उसको आप रिटर्न ज़्यादा लौटा सको। सो फाइनेंस मैनेजर को भी ये बात याद रखनी है, उसको वही जगह पे या वही सोर्सेज के अंदर वही एप्लीकेशन में पैसे इन्वेस्ट करें जहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न्स मिलेगा, राइट। फॉर दिस द फर्म हैज़ टू टेक कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। येस ऑफ कोर्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर आपको पता है तो ही जाके आप प्रॉपरली डिसीजन ले पाओगे। आपको पता है कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 18%, मतलब अगर 100 रुपया बिजनेस चलाने के लिए आप किसी से लेते हो तो आपको सामने वाले को 18 देना पड़ेगा। तो आपका जो बिजनेस का जो इनकम है वो डेफिनेटली 18% से ऊपर होना चाहिए। अगर आप 18 कमा रहे हो तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है, लेकिन आप 18 से ऊपर कमा रहे हो, 20% आप कमा रहे हो, तो 2 रुपये का आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता होना चाहिए, तब जाके आप बिजनेस डिसीजन जो है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्पेसिफिकली, वो बहुत बढ़िया तरीके से ले सकते हो। वंस दे नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द फर्म कैन डिप्लॉय और यूज द फंड्स इन अ सच अ वे, डिप्लॉय मतलब यूज मतलब इन्वेस्ट, और यूज द फंड्स इन सच अ वे दैट रिटर्न्स आर मोर दैन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारा मकसद क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए छोटा एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए बड़ा। ये सबसे फेवरेबल सिचुएशन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होना चाहिए? कम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा। आई होप आपको समझ में आ रहेगा व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझा? सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। आपने एक छोटी सी मान लो वड़ा पाव की गाड़ी डालने का डिसीजन, वड़ा पाव जाने दो, अभी मास्क है, मास्क कोविड-19 का सिचुएशन है, राइट। तो मास्क निकालने के लिए छोटा सा शॉप डालना है आपको, मास्क सेल करने के लिए छोटा सा शॉप डालना है। शॉप डालने के लिए मेरे पैसे नहीं है, शॉप डालने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। आपने 1 लाख रुपए जो है वो अपने बैंक से दोस्तों से उठाएं, और दोस्त ने बोला कि उसको उसके ऊपर कितना देने का है? 10% देने का है। तो 1 लाख रुपए जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे एंड 1 साल के बाद आपको कुछ ना कुछ तो उससे रिटर्न मिलेगा विद नेट प्रॉफिट। दोस्त को कितना देने का है? 10%, मतलब 10,000 रुपये देने का है। सो 10,000 इज़ माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मुझे देने का है, मेरा जाने ही वाला है। और सामने अगर मुझे 1,20,000 रुपये मिल गया तो मेरा 20,000 एक्स्ट्रा मिला है ना। अरे यस और नो, 20,000 में से मुझे कितना देना है? 10,000 रुपीज़ देना है। तो मेरा बचा कितना? 10,000 इज माई प्रॉफिट। सो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड बी लेस देन माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यही बातें यहाँ पर निकल के आती है, ठीक है।
पक्का? चले आगे। Okay. अभी जो पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना है दैट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आराम से फुर्सत में। अभी बस मैं इतना बता देता हूँ कि कॉर्पोरेट फाइनेंस के जो इम्पोर्टेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है। आपको बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए मदद करेगा, आपको प्रॉपरली कितना कैपिटल रेज करना है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे मदद करेगा, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद करेगा, आपका बिजनेस स्मूथ चलना चाहिए उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद इसकी होगी। फिर कोऑर्डिनेशन कैसे लेके आना है बहुत सारे एक्टिविटीज़ में, प्रमोटर्स को कैसे मतलब आपको बढ़ाना कैसे है, बिजनेस का एक्सपांशन कैसा करना है, डाइवर्सिफिकेशन कैसा करना है, रिस्क को कैसा मैनेजमेंट करना है, रिप्लेस कैसे करनी है जो चीज़ें हैं जो पुरानी एसेट उसको रिप्लेस कैसे करनी है, फिर पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ जो है वो आपको इम्पॉर्टेंट साबित होती है अगर आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। लाइक वो सारी चीज़ों में आप प्रॉपर्ली डिसीजन ले पाओगे अगर आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है तो। ठीक है, तो ये टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसके बाद और एक टॉपिक ब्यूटीफुल टॉपिक है दैट इज़ कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में नहीं नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सीखते रहिए।